बढ़ते अगली खबर की ओर। आज 3 जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुरादाबाद, आगरा, गाजियाबाद का दौरा करेंगे। सुबह 11 से 12 बजे तक सर्किट हाउस मुरादाबाद में बैठक करेंगे। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ में ये महत्वपूर्ण बैठक होगी। जिले के जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 3 बजे आगरा पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था पर समीक्षा बैठक भी करेंगे। तो बड़ी खबर, सुबह 11 से 12 बजे तक सर्किट हाउस मुरादाबाद में बैठक करेंगे। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी महत्वपूर्ण बैठक करेंगे, जहां पर कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा करेंगे। साथ ही जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे। किस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, इसको लेकर भी चर्चा करते नजर आएंगे। जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों के साथ भी बैठक करेंगे। विकास योजनाओं, कानून व्यवस्था पर भी चर्चा आज मुख्यमंत्री करेंगे। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ आज 3 जिलों का दौरा करेंगे, जिसमें से अगर आपको बता दें कि आगरा है, मुरादाबाद है, गाजियाबाद, इन 3 जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे। सुबह 11 से 12 बजे तक सर्किट हाउस में बैठक करेंगे, जहां पर कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय जिनको लेकर चर्चा भी करेंगे। पुलिस प्रशासन के अधिकारियों के साथ भी बैठक यहां पर करेंगे। कानून व्यवस्था को लेकर पूरे तरीके से जानकारी लेंगे। जिले के जनप्रतिनिधियों से भी मिलेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उनके क्षेत्र में किस तरीके से विकास कार्य हो रहे हैं, जनता को इस दौरान मिल पा रहा है लाभ या नहीं मिल पा रहा है। फिरोजाबाद, मैनपुरी में भी जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। आगरा, मथुरा के भी जनप्रतिनिधियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करते हुए नजर आएंगे। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी पुनीत मोहन हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। पुनीत, अगर बात करें तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का 3 जिलों का दौरा आज है। बेहद ही महत्वपूर्ण ये माना जा रहा है, क्योंकि बैठकें भी करेंगे, जनप्रतिनिधियों से फीडबैक भी लेते नजर आएंगे। देखिए पंकज, आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यूपी पश्चिम के 3 जिले यानी कि मुरादाबाद, गाजियाबाद और आगरा के दौरे पर हैं। समीक्षा बैठक करेंगे, जहां अधिकारियों के साथ वो पूरी विस्तृत रिपोर्ट लेंगे विकास कार्यों की। तो जनप्रतिनिधियों के साथ भी बैठक करेंगे। अगर हम ये कहें कि पंचायत चुनाव को लेकर के सीएम योगी आदित्यनाथ सभी पार्टियों से पहले एक्टिव हो गए हैं, तो ये कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि जिस तरीके से कल उन्होंने यूपी पश्चिम के 2 जिले अलीगढ़ और सहारनपुर में दौरा किया, और आज 3 जिले लगातार यानी कि सबसे पहले मुरादाबाद, मुरादाबाद के बाद में गाजियाबाद और गाजियाबाद के बाद में आगरा। तो कहीं ना कहीं एसआईआर की पूरी विस्तृत जानकारी वो जनप्रतिनिधियों से ले रहे हैं कि जो कुंडी खटखटाओ अभियान चल रहा है, उसके तहत लोग जनसंपर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। विकास कार्यों को लेकर के अधिकारियों के साथ में बैठक कर रहे हैं कि सरकार ने जितना फंड दिया था इन जिलों में विकास कार्यों को लेकर के, सड़क इत्यादि के निर्माण को लेकर के, जल इत्यादि की समस्या को दूर करने को लेकर के, वो धरातल पर हुए हैं या नहीं हुए, और उसका फीडबैक जनप्रतिनिधियों से भी ले रहे हैं, ताकि जनप्रतिनिधि ये बता सके कि धरातल पर स्थिति क्या है, गांवों में विकास पहुंचा है कि नहीं पहुंचा है, गांव के लोगों को सरकार जो राशन इत्यादि योजनाएं दे रही है वो पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है, किसान सरकार से खुश हैं या ना खुश हैं, इसका पूरा फीडबैक मुख्यमंत्री स्वयं ले रहे हैं। किसानों के लिए जो तमाम तरीके की योजनाएं चलाई गई थी वो उनको मिली हैं या नहीं मिली हैं, किसान का जो फसल का नुकसान हुआ था उसका मुआवजा समय पर मिला, धान खरीद हो रही है या नहीं, और ये तमाम चीजों की जो बारीकी से जांच खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समीक्षा बैठक में कर रहे हैं। पंचायत चुनाव को देखते हुए ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। यूपी पश्चिम के दूसरे दिन लगातार बड़े दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, और आज अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। जी पंकज। बिल्कुल पुनीत, अभी आपने जिक्र किया पंचायत चुनाव का। देखिए, पंचायत चुनाव को लेकर जो ग्रामीण क्षेत्र है, आखिरकार वहां पर विकास किस तरीके से हुआ है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र का विकास ही पूरे तरीके से पंचायत चुनाव पर हावी रहता है। अगर यहां पर बीजेपी को अपनी नींव मजबूत करनी है तो उस ओर भी ध्यान देना होगा, क्योंकि सरकार उनकी है। देखिए, कुशल राजनीतिक इस बात को मानते हैं कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर के जाता है, लेकिन एक सत्यता यह भी है कि यूपी की सरकार भी गांवों से बनती है। यानी कि अगर पंचायत चुनाव को हम देखें तो ये 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। अगर पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन अच्छा रहा तो जाहिर तौर पर 2027 में एक बार फिर कमल खिलने की पूरी आशा रहेगी। लेकिन अगर पंचायत चुनाव में जो रिजल्ट आएगा वो बीजेपी के सापेक्ष नहीं रहेगा तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किलें होंगी। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गांव की नब्ज से टटोल रहे हैं, ब्लॉकों की नब्ज से टटोल रहे हैं कि आखिर वहां विकास कार्य हुआ है कि नहीं। 2017 से लेकर के अभी तक हम बात करें तो गांवों में सड़कों के निर्माण के लिए, सामुदायिक केंद्र के लिए, शौचालय के लिए, प्राथमिक स्कूलों के लिए, खेल के मैदान के लिए, तमाम तरीके की योजनाओं से, तमाम तरीके के माध्यम से फंड दिया गया है। गांवों में कितना विकास हुआ है, लाइट देने की बात सरकार ने कही थी कि हम 22 घंटा, 21 घंटे, 20 घंटे ऐसे लाइट देंगे। वास्तविकता में लाइट पहुंच रही कि नहीं, ट्यूबवेल कैसे चल रहे हैं, किसानों को पानी इत्यादि के लिए, खेतों को सींचने के लिए
अन्य स्रोतों का तो सहारा नहीं लेना पड़ रहा है। किसानों के लिए तमाम तरीके की जो योजनाएं चली थी, चाहे वो किसान लाभार्थी योजना हो, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड हो, ये सारी योजनाएं धरातल पर कैसी रही हैं, इनका क्या रिजल्ट रहा है, इसकी खुद समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री कर रहे हैं। देखिए, सीधे तौर पर पहले वो प्रशासनिक अधिकारियों के साथ उनके विकास कार्यों की रिपोर्ट जानते हैं, उसके बाद प्रतिनिधियों से ही समीक्षा बैठक करते हैं और धरातल पर इस बात को जानना चाहते हैं कि वास्तविकता में अधिकारी कहीं कागज में ही तो केवल सारी खूबियां नहीं दिखा रहे हैं, धरातल पर ये पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। जाहिर तौर पर जिन अभी जिलों में गांवों में सुविधाएं पहुंची हैं, वहां के जो डीएम रहे, वहां के जो अधिकारी रहे हैं, वो प्रोत्साहित हुए हैं, उनको सम्मान भी दिया गया है, लेकिन जिन्होंने लापरवाही बरती है बिल्कुल उनके पुनीत, ऊपर और गाज ऐसे में गिरी है देखिए और पूरे गाज तरीके गिरना से फिर तय है। जानकारी तो मुख्यमंत्री लेते ही हैं, लेकिन बिल्कुल आपने सही बात कही है कि क्या पूरे तरीके से बस खाना पूर्ति यहाँ पर कागजों पर हो रही है, धरातल पर उतना नजर आ रहा है या नहीं आ रहा। लेकिन दूसरा ये भी है क्योंकि एसआईआर चल रहा है, ये जो जिले हैं, चाहे हम आगरा की बात कर ले, मुरादाबाद की बात कर ले या फिर हम गाजियाबाद की बात कर ले, क्योंकि एसआईआर चल रहा है, यहाँ पर कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। कितने जो वोट है आखिरकार वो फर्जी मिले हैं, क्योंकि कई ऐसी जगह रही हैं जहां पर हजारों की संख्या में वोटर ऐसे रहे हैं जो वोट बनाए गए थे जो फर्जी मिले हैं। क्या उन सभी पहलुओं पर भी बातचीत करेंगे? क्योंकि हमने ये भी देखा है पुनीत, जब जब मुख्यमंत्री जहां के भी दौरे पर रहते हैं, सबसे पहले कानून व्यवस्था को प्रमुखता से देखते हैं कि आखिरकार कानून व्यवस्था होगी तो लोगों को पूरे तरीके से भयमुक्त रहेंगे और विकास भी उस जगह पर होगा। जी बिल्कुल, देखिए यूपी के 3 जिलों पर आज मुख्यमंत्री जहां जा रहे हैं, किसी वक्त कानून व्यवस्था वहां पर हावी होती थी, कानून व्यवस्था खराब थी और 2017 के बाद से जिस तरीके से विकास कार्य हुए हैं, लगातार या तो यूपी के अपराधी, जो मुख्यमंत्री ने अपने मंच से कहा था कि उत्तर प्रदेश छोड़ दें वरना पुलिस की गोली का शिकार होंगे, अन्यथा उन्हें जेल में ही समय काटना पड़ेगा, तो कहीं ना कहीं धरातल पर कानून व्यवस्था की पूरी सुदृढ़ तरीके से, जो सुनियोजित तरीके से कार्य किया गया है, वो दिखाई देता है। यूपी पश्चिम के जो जिले हैं जिनकी हम आप चर्चा कर रहे हैं, कभी इन जिलों में व्यापारी व्यापार करने के लिए सोचते थे, क्योंकि रंगदारी वसूली यहाँ का प्रमुख केंद्र होता था। यहाँ जो माफिया होते थे, गुंडे होते थे, ये व्यापारियों से वसूली करते थे, उस पर काफी हद तक लगाम लगाई है। लेकिन कानून व्यवस्था को अगर लगातार सुदृढ़ रखना है तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस बात को भली भांति जानते हैं कि उनको खुद चीजों को वॉच करना होगा, किसी रिपोर्ट पर भरोसा नहीं करना होगा। इसलिए जब भी उनको मौका मिलता है वो जिलों की समीक्षा बैठक करते हैं, कानून व्यवस्था को लेकर के प्राथमिकता पर समीक्षा बैठक करते हैं, ताकि किसी भी तरीके से लोगों को कोई दिक्कत ना होने पाए और कानून व्यवस्था बिगड़ने ना पाए। क्योंकि यूपी पश्चिम के ये जो जिले हैं, चाहे वो अलीगढ़ हो, सहारनपुर हो, मुरादाबाद हो, गाजियाबाद हो, आगरा हो, ये कभी दंगों की भी चपेट में आए हैं और 2017 के बाद से योगी सरकार बिल्कुल, के और ऊपर देखिए एक पूरी टैग है कि तस्वीर प्रदेश में बदलती एक चली भी गई है, दंगा कहीं पर भी दंगे नहीं नजर आते हैं। यही कहा था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, और आखिरकार आप पूरे तरीके से जब बैठ के करते हैं तो इसी तरीके का फीडबैक वो चाहते भी हैं कि किसी भी तरीके से कानून व्यवस्था ना बिगड़े। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। फिलहाल रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।